नेचुरलिज्म के पहले वीडियो में हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरलिज्म के कुछ डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा था और हम लोगों ने समझा था कि जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेपर में। और आज ही हमारा नेचुरलिज्म के ऊपर सेकेंड वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेचुरलिज्म के एम्स को। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरलिज्म एंड करिकुलम को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कितने तरह से हम लोग नेचुरलिज्म में लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को करते हैं। नेचुरलिज्म में टीचर का क्या इंपॉर्टेंस है, नेचुरलिज्म में स्कूल कैसे होते हैं, और इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से नेचुरलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जिसमें सबसे पहला हम लोग का है एम ऑफ नेचुरलिज्म। देयर आर लॉट्स ऑफ एम ऑफ फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। देखिए, नेचुरलिज्म का जो फिलोसफी है उसके बहुत सारे एम हैं, इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहला अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। ठीक है, नेचुरलिज्म में वास्तविक में बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो उस समय हैप्पीनेस को वो फील करते हैं और आगे आने वाले समय में भी वो इस तरह से उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है कि वो सभी प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं काफ़ी ईजिली। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, बच्चों में एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक है, बच्चों का एजुकेशन जो होता है नेचर के अकॉर्डिंग कराया जाता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट। बच्चों का डेवलपमेंट इस तरह से किया जाता है कि कुछ भी डिसीजन लेना हो तो बच्चे अपने खुद के माइंड की कैपेसिटी का यूज करके डिसाइड कर सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। इसमें एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए। डेवलप ह्यूमन एज स्किलफुल मशीन। बच्चों को या इंसानों को एक स्किलफुल मशीन की तरह डेवलप करना। दूसरा है नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। अगर बात करें करिकुलम का, तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम हम लोग का फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे इसमें ध्यान देना चाहिए। फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग। चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए। लिटरेसी सब्जेक्ट इज़ यूजलेस। नेचुरलिज्म मानता है कि जो लिटरेसी सब्जेक्ट है वो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं बच्चों के लाइफ में, तो उसे नहीं इसमें कंसिडर किया जाएगा। फोकस ऑन स्किल। इसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक फिलोसफर थे जिन्होंने क्लासीफाई किया है ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इनटू 5 टाइप्स, 5 टाइप में, एंड गिव अ प्लेस ऑफ ईच ऑफ देम इन द करिकुलम। दिस 5 एक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आर फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला है एक्टिविटी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। एक्टिविटी उस तरह से हो जिसमें बच्चे खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ। एक्टिविटी ऑफ अ वोकेशन। एक्टिविटी ऑफ अ वर्दी सिटीजनशिप। एक्टिविटी ऑफ अ वर्दी होम मेंबरशिप। एंड लास्ट में हम लोग का हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ द लीजर टाइम। दिस 5 एक्टिविटी कंस्टिट्यूट हिज कंप्लीट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो नेचुरलिज्म में जो ये 5 एक्टिविटी है ये कंप्लीट एम है नेचुरलिज्म का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, तो पढ़ाने का तरीका नया और साइंटिफिक होना चाहिए। पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, एक ही फिक्स पैटर्न पे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ताकि उनमें क्यूरियोसिटी बना रहे। प्ले वे मेथड। बच्चों को खेल खेल में ही बहुत कुछ सिखा दिया जाता है इसमें। लर्निंग थ्रू सेंसेस। इसमें बच्चों को सेंसेस की मदद से बच्चों को सिखाया जाता है। लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन। कुछ भी चीज़ नया सिखाने के लिए बच्चों को उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करता है ये। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्लूजन। डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो बच्चों को सीधे सीधे इंग्लिश में ही बात करने के लिए आप अलाउ करेंगे, दूसरे लैंग्वेज को नहीं यूज़ करने देंगे, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान दिया जाएगा इसमें। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को जब भी कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो उसमें उन्हें एक्टिविटी करने का मौका देंगे और एक्सपीरियंस करके सीखने का मौका देंगे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बच्चे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे एक्टिविटी से और उससे नए नए वो थ्योरी हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे और उनसे वो सीखेंगे। देयर आर सम अदर मेथड दैन एबव डिस्क्राइब मेथड, जिसमें किंडरगार्टन हो जाएगा, एक्सक्लूजन हो जाएगा, मोंटेसरी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा। नेचुरलिज्म एंड टीचर्स। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन नेचुरलिस्टिक टीचर। अगर कोई टीचर है जो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के अंदर टीच कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए यहाँ पे बताया जा रहा है। टीचर शुड बिहेव सिंपैथेटिकली। बच्चों के साथ टीचर करुणा के साथ प्रेम भाव से व्यवहार में आए, मारे पीटे नहीं बच्चों को।
ठीक है, ये पहली बात है। टीचर वर्क एज ऑब्जर्वर एंड गिव्स फुल फ्रीडम टू द चिल्ड्रेन। टीचर क्या है, ऑब्जर्वर है, बच्चों को सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और टीचर उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और जहाँ पे मदद करने का ज़रूरत रहेगा वहाँ पे बच्चों को असिस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड द चाइल्ड वेरी वेल। टीचर बच्चों को अच्छे तरह से कोशिश करेंगे समझने का, ताकि उनके ज़रूरत और उनकी कमियों को समझ करके उसे दूर कर सकें। टीचर वर्क एज स्टेज सेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। टीचर यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के लिए स्टेज सेटर का काम करेंगे। टीचर एज अ गार्डनर, जिस तरह से गार्डनर अपने बागीचे को सजाता है, उसमें पेड़ों को लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसी तरह से टीचर भी क्या करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे। नेचुरलिज्म इन स्कूल। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल फीचर फाउंड इन द नेचुरलिस्टिक स्कूल, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें से कुछ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, फ्लेक्सिबल, विदाउट एनी रिगिडिटी। नेचुरलिज्म में जो स्कूल होगा वो फ्री, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसमें कोई भी रिगिडिटी नहीं होना चाहिए, मतलब कठोर नियम नहीं होने चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यह बच्चों के फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट में मदद करे, ना कि उन्हें ज़बरदस्ती। जैसे कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो उसे खेलने के बजाय ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए तो उनके डेवलपमेंट में वो क्या करेगा, हर्डल का काम करेगा। इट शुड बी सिचुएटेड इन द लैप ऑफ नेचर, फार अवे फ्रॉम द सिटी। नेचुरलिज्म में जो स्कूल है शहर से दूर नेचर के गोद में होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स्ड टाइम टेबल एंड रेडी डोजेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं हो, जब बच्चे पढ़ने का मन करे बच्चों का वो पढ़ सकते हैं, और रेडीमेड उन्हें तैयार करके आंसर क्वेश्चन नहीं रटाने का इसमें बात करता है। देयर शुड बी नो प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट। नेचुरलिज्म कभी भी बच्चों को पीटने की बात नहीं करता है। स्कूल डेवलप्स द फीलिंग ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। नेचुरलिज्म स्कूल बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग का और सेल्फ डिसिप्लिन का भाव पैदा करेगा। इट डज़ नॉट वांट द बर्डन टू द चिल्ड्रन विथ एग्जामिनेशन। यह परीक्षा लेकर के बच्चों के ऊपर बर्डन लाने का कोशिश नहीं करेगा। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है हमारे वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।